नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस के एग्ज़ाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमें टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। हमें पेपर के बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले हम ओमार शीट भरने का जो तरीका है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। कुछ निर्देश जो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, इसमें कुछ नियम है। जैसे हम पहला तो ये है, ओमार शीट पूरी सावधानी से भरें। अपने ध्यान रखना है कि ओमार शीट में जो हमें वर्ग दे रखे हैं, गोले दे रखे हैं, उनको पूरा कंप्लीट भरना है हमें। क्योंकि ओमार शीट चेक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है ओमार शीट रीडर, वो कई बार आधे अधूरे गोले को रीड नहीं करता है। हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन पूरा कर दिया है और गोला भर दिया, लेकिन आधा गोला उसको खाली मानेगा। तो गोला पूरा कंप्लीट भरना हमें, ये पूरा ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का उत्तर देना हो उस प्रश्न का सही क्रमांक देखकर ही ओमार शीट में गोला भरें। ठीक, जैसे हमें प्रश्न 20 में उत्तर भरना है बी। मान लिया प्रश्न 20 का उत्तर बी आ रहा है, तो ओमार शीट में भी हमें 20 में बी भरना है। तो हमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि ओमार शीट में 20 के सामने ही बी भरना है, बी गोला भरे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जल्दबाजी में 20 में बी उत्तर भरने की बजाय 19 में या 21 में, यानी 20 के ऊपर या नीचे वाले बॉक्स में बी में गोला भर देते हैं। जैसे मान लिया प्रश्न नंबर 19 में उत्तर सी आना चाहिए, लेकिन 20 में बी भरने के बजाय गलती से 19 वाले गोले में हमने बी भर दिया, जबकि उत्तर सी आना चाहिए था। तो प्रश्न 19 तो अपना गलत हो गया, और साथ के अंदर उसका माइनस मार्किंग कटेगा वो अलग। तो आधा नंबर तो हो गया और उसका माइनस मार्किंग और गया। ठीक है, तो जिससे उनका प्रश्न 19 या 20, 19 से 21 जो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा हमें ध्यान रखना है। ध्यान दें, परीक्षा में प्रत्येक अंक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका पॉइंट 1 नंबर भी कट रहा है या आधा नंबर भी कट रहा है, तो आप लाखों विद्यार्थियों से पीछे जा रहे हैं। कई बार जब मेरिट छूटती है दोबारा, जैसे एक बार ये हो गया, दोबारा एग्जाम रिजल्ट आ गया, फिर कभी मेरिट निकलती है, तो उस मेरिट में पॉइंटों का फर्क रहता है केवल, और लाखों विद्यार्थी उसमें वापस आ जाते हैं। तो पॉइंटों पे लाखों विद्यार्थी लगे रहते हैं। तो हमें एक प्रश्न अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे साधन से ओमार शीट भरनी है। प्रश्न पढ़ लिया, पेपर में टिक भी लगा लिया, लेकिन ओमार शीट भरते समय अगर गलती कर रहे हैं तो वो सारा किराए पानी फिर जाएगा अपने। ठीक दोस्तों, ये पूरा ध्यान रखना है। एक चीज और देखनी है हमें कि अगला हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। परीक्षा में प्रश्न हल करने के साथ साथ गोला भरने की बजाय पेपर में निशान लगाते जाए। मतलब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 किया, उसका उत्तर ए आ रहा है, तो ओमार शीट उठाई, उसमें ए भर दिया। फिर बी किया, फिर ओमार शीट उठाई, बी भर दिया। तो इसमें अपना टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम पूरे 150 प्रश्न करें, लास्ट में गोला भरे, तो ये भी गलत है। ऐसा भी करने से भी हमें बहुत नुकसान होगा। इससे विद्यार्थी मैंने देखे पटोरी के एग्जाम में कि आए थे, सर हम ओमार शीट गोला ही नहीं भर पाए, टाइम हो गया। तो ये गलती भी नहीं करनी कि पहले सारे प्रश्न करें, लास्ट में गोला भरे, वो भी गलत है। साथ साथ भर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये तरीका वैसे सही है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका ये है कि जैसे अपने पास 150 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें से लगभग 30-40 क्वेश्चन हमने किए और उन 30-40 क्वेश्चनों को हमने गोला भर लिया। फिर 30-40 क्वेश्चन किए, उसके गोले भर लिए। तो ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट में जब अपने पास 15 या 20 मिनट बचे ना, तब फिर साथ के साथ ही गोला भरना है, ताकि टाइम होते हुए ओमार शीट एग्जामिनर ओमार शीट हमें ले भी लेवे तो गोला छूटे नहीं। लास्ट टाइम में साथ ही साथ भरना है हमें। और स्टार्टिंग के अंदर तो टाइम बचाने के हिसाब से पहले पेपर में टिक लगाते जाओ, और 30 से 40 क्वेश्चन हो जाए और ओमार शीट गोले भर लो। फिर 30-40 क्वेश्चन हो जाए, ओमार शीट गोले भर लो। या आपको जैसे ठीक लगे अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन गोले जरूर भरना है और सावधानी से भरना है। ठीक दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि ओमार शीट के अंदर, ये जो ओमार शीट है, ओमार शीट में गोले भर, रोल नंबर, हस्ताक्षर, पूछी गई जानकारी सावधानी से भरना है, और बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसमें कुछ रोल नंबर गलत लिख रहे हैं या कुछ जानकारी अधूरी लिख रहे हैं, तो हो सकता है हमारी ओमार शीट कैंसिल हो जाए। तो ये भी हमें पूरे ध्यान रखना है। और ओमार शीट में नाम, रोल नंबर या जो भी डिटेल भरनी है, हमें एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भरनी है। ओमार शीट और पेपर हमें एग्जाम स्टार्ट होने के 10 या 15 मिनट पहले मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना हमें उस पेपर का बुकलेट नंबर या जो भी भर रहे हो बिल्कुल सावधानी से भरना है, और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भरना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम स्टार्ट हो जाए आप उनका अपने रोल नंबर भरते रहो, तो अपना टाइम वेस्ट होगा वो। ठीक है, तो पहले बात तो समय पे पहुंचना है सेंटर पर। समय पे पहुंचकर पहले पानी पेशाब जो भी करना है पहले कर लो। एग्जाम के बीच में बिल्कुल भी नहीं उठना आपको, और बिल्कुल रिलैक्स होकर टाइम पे पहुंचना है एग्जाम पर। और गोले वगैरह जो हम रोल नंबर वगैरह लिख रहे हैं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लिखना है। और अपना जो पेपर है, उस पेपर के पीछे
जब तक एग्जाम नहीं स्टार्ट हो तब तक आप बैठे हो तो पूरे निर्देश पढ़ लो एक तो, और उसके अलावा एग्जाम पेपर के पीछे एबीसीडी लिखनी है, वर्णमाला पूरी, वर्णमाला उसके क्रमांक लिख लो, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो बाद में लिखने में टाइम खराब नहीं हो, ये तैयारी में पहले करके बैठनी है। जैसे एग्जाम स्टार्ट हो तो इन चीजों में अपना टाइम खराब नहीं हो। ठीक दोस्तों, आप मेरे बात से समझ रहे होंगे, आगे चलते हैं। दोस्त सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन अपने सामने है वो किस टॉपिक का है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 पढ़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रश्न है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी का ई से क्या संबंध है। तो प्रश्न देखते समझ आ गया कि रक्त संबंध यानी रीजनिंग के ब्लड रिलेशन टॉपिक का प्रश्न है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो उसको हैंड टू हैंड कर दीजिए, और जो भी इसका आंसर आ रहा है उसको आप टिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका जो भी आंसर है, मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आंसर है उसको ऊपर आप टिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ओमार्कशीट में अभी नहीं भरना है। कई बार स्टूडेंट ये भी करते हैं कि प्रश्न किया और ओमार्कशीट उठाई फिर गोला भर दिया, फिर प्रश्न नंबर 2 किया फिर ओमार्कशीट उठाई गोला भर दिया। तो इसमें बार बार ओमार्कशीट उठा रहे हो रख रहे हो, इसमें हम टाइम वेस्ट होगा। ओमार्कशीट में भरेंगे हम लगभग 30-40 क्वेश्चन करने के बाद, तो आपको सिर्फ अभी टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन देखा हमने प्रश्न नंबर 2, जैसे प्रश्न नंबर 2 किया है, देखा हमने इसमें क्या है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक पे आने वाली संख्या क्या होगी, यानी सीरीज का प्रश्न है। ये रीजनिंग में श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जैसे कोई ये सीरीज दे रखी है दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ मैं, जैसे सीरीज का प्रश्न है, इस प्रकार सीरीज अगर आ जावे जिसमें सेम अंक 2 बार आ रहे हैं, यहाँ सीरीज पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, देखो जैसे ये दोनों सेम ही आ गए, ये कम हो गई ये बढ़ गई, ये फिर कम हो रहा है ये फिर बढ़ रहा है। तो ऐसी श्रृंखला में हमें अधिकतर नॉर्मली 2 श्रृंखला चलती है, जैसे एक छोड़ के एक, 10 का इसमें 8 हो रहा है, 8 का हो रहा है 6, 6 का हो रहा है 4, यानी इसमें 2 2 माइनस हो रहे हैं, और अगला इसमें क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये 2 नहीं पूछ रहा है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो 10 का हो रहा है 12, 12 का 14, तो यहाँ क्या जाएगा 16, तो अपना आंसर आ जाएगा इसके अंदर, अपना आंसर आ गया इसमें बी। तो इस प्रकार श्रृंखला ध्यान रखना, ये टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे, अब इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, तो इसका आंसर आ गया बी। इस प्रकार आप टिक लगाते जाइए और आगे चलते रहेंगे। जैसे प्रश्न नंबर आ गया 3 का है, ये टॉपिक है घड़ी का प्रश्न है। पढ़ लीजिए प्रश्न, अगर आपको लग रहा है आ रहा है इजीली तो कर दो, अगर आपको किसी कारण से मान लिया ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप इसमें बिना वजह उलझिए मत, हमें टाइम बचाना है, तो आप सोच लीजिए इसको लास्ट में करना हमें, जब एक बार पूरा पेपर कर लें। अब जो उलझे हुए प्रश्न है जिसमें टाइम खराब हो रहा है उसको हम करेंगे लास्ट में। तो ऐसे प्रश्नों को कुछ निशान लगा लीजिए, जैसे नीचे मैंने इसका अंडरलाइन कर दिया, या आप कोई भी जैसा भी चित्र प्रश्न बनाना चाहो, मतलब इसके चिन्ह बनाना चाहो बना लो, ताकि ध्यान रहे इस प्रश्न को हमें बाद में करना है। तो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उनको फ्री करिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना। जैसे चौथा क्वेश्चन आ गया, का अर्थ है एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स माँ है वाई की, तो ये रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो आपको अगर इजीली हो रहा है तो आप कर दीजिए, और लग रहा है कि ये ज़्यादा टाइम खराब करेगा या हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, टाइम मान लिया थोड़ा बहुत खराब करे तो कर दो, लेकिन ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, हमें टिक लगाइए। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमें पहले वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अपना काम जो एग्जाम देने का प्रक्रिया होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट का पूरा हमें ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों